बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है। क्या ये स्कॉलरशिप पिछली साल की है, इस बार नई स्कॉलरशिप आई? क्योंकि स्टेटस अभी भी बहुत से स्टूडेंट का वेरीफाइड नहीं है। स्टेटस कुछ इस प्रकार शो कर रहा है, स्टेटस देखेंगे कुछ इस प्रकार शो कर रहा है। और ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई, ना यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है, ना अकाउंट सेक्शन से वेरीफाइड है, ना डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड है, ना यहाँ पे पेमेंट स्टेटस शो कर रहा है कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप आनी है। क्योंकि पेमेंट स्टेटस पहले शो करता है, इसके 3 से 4 दिन बाद ही स्कॉलरशिप आती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा जो है नहीं हुआ है। और जानेंगे कि कहाँ तक आपका वेरीफाइड है तो आपको स्कॉलरशिप आ गई। जैसे इनका है तो हम इनका बताएंगे कि स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, या आप जनरल के कैंडिडेट हैं, या आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, या तो जो है आप एससी कैंडिडेट हैं, या आप एसटी कैंडिडेट हैं। इन कैटेगरी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो चाहे आप 11th-12th में हैं, चाहे आप 9th-10th में हैं, या आप ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, आप जो है डिप्लोमा कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, या तो आप बैचलर मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, पैरामेडिकल के कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप जीएनएम कर रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे वेरीफाई कहाँ कब हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे वेरीफाई इनका हुआ है 22/11/2025 तक इनका वेरीफाई हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे। लास्ट में आपको कंक्लूड करके इम्पोर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखेंगे स्टेटस अब 27/1/2026 का है। ये सारी स्टेटस 27/1/2026 का ही देखेंगे। 27/1/2026 का ही स्टेटस जो है ये है। यहाँ पे आप देखेंगे इनका कहाँ तक वेरीफाइड है। इनका वेरीफाइड है, यहाँ आप देखेंगे यूनिवर्सिटी तक। यूनिवर्सिटी तक वेरीफाइड नहीं है, कॉलेज तक वेरीफाइड है। कॉलेज से कब वेरीफाइड हुआ? स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल वेरीफाई हुआ दिसंबर में इनका वेरीफाई हुआ है। फाइनल सबमिशन कब हुआ? फाइनल सबमिशन हुआ 24/11/2025 का। क्या आपका भी इस डेट में फाइनल सबमिशन हुआ है? और स्टेटस इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई है कि नहीं वेरीफाई, इसको आप बताइए। क्योंकि इस बार जो वेरिफिकेशन हुआ है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर जगह हुआ। क्या आपके यहाँ हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है इस बार। इसलिए जो है स्कॉलरशिप आना इस बार सबकी कंपलसरी है। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है उनकी भी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया हुआ है। और कल भी बहुत सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई हुई है। कल भी बहुत सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के स्टूडेंट का ये है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट लेवल पे कब वेरीफाई हुआ, ये चीज़ आप देखें। इंस्टीट्यूट लेवल वेरीफाई हुआ 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई हुआ है, जिसकी लास्ट डेट थी इंस्टीट्यूट लेवल वेरीफाई होने की 10 दिसंबर शायद थी। 10 दिसंबर थी, या हाँ 10 दिसंबर ही थी इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई होने की। देखेंगे यहाँ पे 3/12/2025 को भी वेरीफाई हुआ। इनका देखेंगे कब वेरीफाई हुआ है। आप ये बताएंगे कि आपका कब तक वेरीफाई। इनका देखेंगे 6 दिसंबर को वेरीफाई हुआ। इनका कब वेरीफाई हुआ? इनका वेरीफाई हुआ है, आप देखेंगे ये स्टेटस, यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें वेरीफाई हुई। कब वेरीफाई हुई हैं? ये वेरीफाई हुई हैं, ये नवंबर में वेरीफाई हुआ है। इन सभी का स्कॉलरशिप आ गया। जिनका हम आपको दिखा रहे हैं सभी लोगों का स्कॉलरशिप आ गया है। इसमें में से 1-2 स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया हुआ है। जैसे इनका देखेंगे, इनका आप देखेंगे बैचलर ऑफ नर्सिंग, हमने आपको दिखा दिया है। इसके बाद आप ये चीज़ देखेंगे, ये चीज़ आप देखेंगे, ये देखेंगे एक्स-रे स्टूडेंट का लड़का है, डिप्लोमा का ये स्टूडेंट है। तो डिप्लोमा की स्टूडेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे इनका कहाँ तक वेरीफाई हुआ था। इनकी वेरीफाई हुआ 4 दिसंबर को इनका वेरीफाई हुआ। 4 दिसंबर को इनका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हुआ। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं है,
डाटा लेवल सेक्शन से वेरीफाई नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट सेक्शन से वेरीफाई नहीं है। बिना अकाउंट सेक्शन से वेरीफाई हुए, बिना डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई, ये स्टूडेंट अभी न्यू स्टूडेंट है, इसका एडमिशन अभी देखेंगे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, यानी कि इसको स्कॉलरशिप कौन से सेक्शन मिलेगी, अभी इसने फॉर्म फिल किया है, यानी कि इसको स्कॉलरशिप मिलेगी 2025 और 26, जो करंट टाइम में सेशन चल रहा है। करंट टाइम में सेशन चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इसने अपना लगाया क्या है, रिजल्ट लगाया हुआ इंटर वाला लगाया है। मैक्सिमम मार्क आपको पता होगा इंटर में 500 होता है, और इसके बाद ऑप्टेंड मार्क इसके थे 360 नंबर थे, 360 नंबर, 359 मार्क्स इसके ऑप्टेन मार्क है, और 75% अटेंडेंस है। मिनिमम तो अटेंडेंस 75% चाहिए ही होता है स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से वेरीफाइड नहीं है, ना वेरीफाई है अभी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई है, ना डाटा लेवल सिक्योरिटी विथ रीजन से वेरीफाई है, ना अकाउंट सेक्शन से वेरीफाई है, ना वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, ना पेमेंट स्टेटस से वेरीफाई है, लेकिन स्कॉलरशिप आ गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप क्या आ जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने 944 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया था, वो स्कॉलरशिप इसी बार इसी सेक्शन वाले स्टूडेंट को दी गई है। यानी कि हमने आपको ये दिखाया, ये स्टूडेंट इसी ईयर की है, ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा की ये स्टूडेंट है। 2025 और 2026 सेशन है, यानी कि इसी साल इसने एडमिशन लिया है अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, जब एडमिशन हुआ इसी साल। यहाँ पे आप देखेंगे इनका वेरीफाइड कहाँ कहाँ तक है, इनका वेरीफाइड 4 दिसंबर से इंस्टीट्यूट लेवल तक है। इनका स्कॉलरशिप आ गया, जितना डिप्लोमा में स्कॉलरशिप आता है इनका स्कॉलरशिप आ गया है। हमने स्टूडेंट से स्टेटस मंगवाया तो उन्होंने स्टेटस भेजा, तो इनकी स्कॉलरशिप आ गई है, इनकी स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ। ये वेरीफाई नहीं हुआ है तो कब तक ये चढ़ जाएगा, ये अभी ये अपडेट नहीं किया है, इन्होंने ये चीज़ें अपडेट नहीं की, ये अपडेट सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये अपडेट सारी चीज़ें हो जाएंगी, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट का परेशान है कि ये अपडेट नहीं है, तो स्कॉलरशिप हमारी भी नहीं आई। जैसे इन स्टूडेंट का देख लीजिए, ये भी स्टूडेंट की एक्सरे की है, ये भी देखेंगे, ये भी स्टूडेंट एक्सरे फर्स्ट ईयर का है। एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ आप और देखिए, ये स्टूडेंट सेकंड ईयर के हैं, इसकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई हुई है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का है, हमने हाइड कर दिया है, ये भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का ही है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का ये भी स्टूडेंट है। इसका भी एडमिशन इसी सेक्शन में हुआ, 2025 और 2026 में ही एडमिशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई 6/12/2025, इनका वेरीफाई कब था, इनका वेरीफाई था, इनका वेरीफाई का था 4/12/2025, लेकिन इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सेम डेट में वेरीफाई हो या 1-2 दिन आपका आगे वेरीफाई हो, जरूरी नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इससे रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई अपडेट आपको मिलती है, हमको मिलती है, आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अपडेट इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई है। ज़रूरी नहीं कि आपका स्टेटस यहाँ तक भी, और डीबीटी बेस्ड ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, इसलिए आपको पीएफएमएस ट्रांज़ैक्शन, आप ट्रांज़ैक्शन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे पीएफएमएस। कहाँ से चेक करते हैं ये हम आपको बता दें। ट्रांज़ैक्शन डालिए गूगल पे, इसके बाद डालिए पीएफएमएस एस, तो बेनिफिशियरी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कहाँ तक पहुँची हुई है। ये चीज़ें अपडेट नहीं है, इसलिए स्टेटस पे इस साल भरोसा ना रखिए। इस साल बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि स्टेटस अभी वेरीफाई नहीं, स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, तो इस पे भरोसा ना रखो। स्कॉलरशिप इसी साल वाली आ रही है, 2025-26 सेशन वाली ही आ रही है, 2025-26 सेशन वाली ही आ रही है। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद गाइस।